प्यारे मित्रों और प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और जो है कि आज से मैं आप लोगों के सामने कुछ अब सोचा कि कुछ डेली रूटीन की बातें करूं, जिससे शायद आप सभी जो है कुछ इंस्पायर्ड हों। अभी जस्ट सुबह हुई है और आप देख सकते हैं कि बारिश जो है कि ये हो रही है। काफ़ी मौसम कुछ अलग तरीके का है। और मैं अभी सुबह सुबह अभी जस्ट स्नान करके और तैयार हुआ हूँ। चूँकि मैं डेली रूटीन में अपने कुछ जो है कुछ थोड़ा सा ईश्वर की आराधना करता हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि ईश्वर को मैं इस रूप में देखता हूँ कि वह मैंने क्या है, ऊर्जा का एक स्रोत है। ईश्वर जो है कि एक ऊर्जा का स्रोत है। और मतलब कि मैं इसको सोर्स ऑफ एनर्जी मानता हूँ। और जहाँ से वी कैन गेन एनर्जी एंड इट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर अस। मतलब कि बहुत ही आवश्यक है हमारे लिए कि ऊर्जा, अगर हमारे पास सकारात्मक ऊर्जा मिलती है तो हम अच्छी तरह से अपना काम करते रहते हैं। और वही यदि हमारी नकारात्मक ऊर्जा मिलती है तो दिक्कत आती है। तो वो सकारात्मक ऊर्जा कहाँ से मिले? तो सकारात्मक ऊर्जा कहीं ना कहीं हमें पेड़ पौधे या ईश्वर की आराधना, चूँकि नेचर जो नेचुरल चीज़ें हैं उसमें जो है कि हमें वो चीज़ें मिलती हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो होता है ना कि आस्था आस्था से एक बल मिलता है। हमें एक सामर्थ्य का एहसास होता है कि हमें जो है कि किस तरह से जो है कि मतलब अपने जीवन को चलाने की कोशिश करना चाहिए। उस तरह का एक हमें एनर्जी मिलती है। और एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारी हिंदू धर्म संस्कृति है और जो हमारे पुराणों में या जो चीज़ें बनाई गई हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को जानना चाहिए कि बहुत ही वैज्ञानिक हैं, बहुत ही मतलब कि वो साइंटिफिक हैं। और हमारे जो जैसे ऋषि और मनीषी जो हुआ करते थे, तो ऋषि जो ऋचाओं की रचना करता था, मनीषी जो मनन करता था, और उसके बाद जो है कि जो चीज़ें उनके सामने आती थी कि मानव कल्याण के लिए क्या चीज़ें हो सकती हैं, उन सारी चीज़ों को जो है कि वो ले करके और वो अपना आता था। तो इसी क्रम में मैं अक्सर अपने आसपास हमेशा हरा भरा जो है कि ये रखता हूँ। और ये मैं बिल्कुल अपने पास में खड़ा हूँ और मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसी क्रम में जो है कि मैं आप लोगों के सामने हूँ। और वह मैं अब डेली रूटीन लेकर के मैं आप लोगों के सामने आऊँगा। और निश्चित तौर पर जो मेरा रूटीन होगा, वह रूटीन जो है कि आप लोगों के लिए ढेर सारी कुछ न कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ें लेकर के तो आएंगी ही आएंगी। उससे आप इंस्पायर्ड भी होंगे और आप लोगों को अच्छा भी लगेगा। तो चलते हैं, देखते हैं और आगे। ये देखिए, बारिश का मौसम है और सब कुछ कुछ अलग तरीके का एकदम सुहाना दिखाई दे रहा है। और बारिश हो रही है और मुझे लग रहा है कि ये धीरे 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 जो है कि बारिश तेज़ भी होती जा रही है। और अब मानसून भी आ चुका है हम लोगों की तरफ। और इस मानसून का जो है कि इफ़ेक्ट जो है दिखाई दे रहा है। सारे पौधे देखिए, पौधों के ऊपर जल की बूंदें पड़ने से ये कितने तृप्त हो गए हैं, कितना मतलब कि सारी इनकी पत्तियां और सब चीज़ें एक अलग स्थिति में आ चुकी हैं। और ये जैसे बीच में एक आंवले का वृक्ष आप देख सकते हैं, ये बहुत ही बहुत ही ग्रीन, एकदम बिल्कुल ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है सब पौधे। तो मानव जीवन में भी यही है, इसी क्रम में हम लोग लगे हुए हैं। और हमारे भी जीवन में इसी तरह से, अभी ये जो जून के महीने में तपते जून के धूप को इन्होंने सहा और आज जो है कि जो सह लिए वो इस बारिश का आनंद ले रहे हैं। तो आजकल कोरोना का काल चल रहा है, तो निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि एक समय ये भी क्या होगा, गुजर जाएगा। और फिर एक नया समय आएगा जहाँ पर जो है कि सारी चीज़ें जो है कि एक अलग तरीके से दिखाई देंगी और फिर जो है कि प्रकृति हम लोगों के साथ रहेगी। अब मैं ये बस थोड़ा चलूँगा। और ये हमारे ब्रह्म जी हैं जिनका मैं अक्सर जो है कि आराधना करता हूँ, सुबह मेरे रूटीन में शामिल होता है। और आप सभी भी इनको प्रणाम करें जहाँ भी हों। और हम भी जो है कि इनकी आराधना करेंगे। उसके बाद फिर देर के बाद फिर देखते हैं आगे। भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यामगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। पुष्पं समर्पयामि। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। धूपं समर्पयामि। ओम विष्णवे नमः। धूपं समर्पयामि। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। दीपं समर्पयामि। ओम विष्णवे नमः।
समर्पयामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोध्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। उल्लङ्घसिन्धुसलिलं सलिलं जशोकवहनी जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाहलङ्का नमामि तं प्राञ्जलिलं जलिलम्। ये देख सकते हैं आप लोग कि ये जो है कि ट्रैक्टर जो है किस तरह से जो है फंसा हुआ है और लोग जो है कि लगे हुए हैं कि हम इसको जो है कि निकालने का क्या करें, प्रयास करें। ये गांव की बात है। अपनी बुद्धि का पूरा उपयोग नहीं करते हैं। जब खेत जो है कितना गीला है, बारिश हो चुकी है और आप देख सकते हैं मौसम भी इधर चारों तरफ जो है कि भैंसें चर रही हैं और इधर कुछ ये चरवाहे लोग हैं जो है कि अपने गायों भैंसों को चरा रहे हैं और यहाँ पर एक ट्रैक्टर जो है कि फंसा हुआ है। और थोड़ा सा अगर ये लोग ध्यान दिए होते तो शायद जो है कि वो ट्रैक्टर जो है कि फंसा नहीं होता, लेकिन इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। इसका परिणाम ये रहा जो है कि ये देखिए शाम का समय है और ये देख सकते हैं आप लोग कि ये सूर्यास्त होने जा रहा है। मैं एक्चुअली क्या दिखाना चाहता हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ कि कुछ किसान कितने बुद्धिमान होते हैं। कि ये रास्ता है, ये खड़िंजा है जो है कि ठीक है। इस खड़िंजे में ये देखिए किसी किसान ने कितना बेहतरीन तरीके से ये अपने खेत की मिट्टी को निकाल करके, ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से लेकर के वहाँ तक आपको दिखाई दे रहा होगा। इन्होंने क्या किया है कि पूरी तरह से अपने खेत को, मिट्टी को जो निकाल करके और रोड के आसपास, रोड के किनारे लगा दिया है। इस रोड के किनारे लगाने से क्या फ़ायदा हुआ कि सड़क कितनी मजबूत हो जाएगी और उनके खेत का भी नुकसान नहीं होगा। जबकि यही अब आगे देखेंगे आप लोग तो यहाँ से आगे जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको कुछ किसान मिलेंगे, शायद वो उतना ध्यान नहीं दे सकते हैं, लेकिन ये किसान बहुत ही जागरूक, कोई जाहिर सी बात है, मुझे नहीं पता है कि किसका खेत है क्या है, लेकिन इस किसान ने कितनी जागरूकता दिखाई है सड़क के प्रति। और इन्होंने पूरी तरह से ये किनारे किनारे देख सकते हैं आप लोग, ये पूरी तरह से इन्होंने उसको एडजस्ट कर दिया है। तो एक्चुअली मुझे दिखाने का इस पोजीशन का मतलब यही था कि हमें एक जागरूक इंसान की तरह, अगर कुछ भी हर जगह हम अपने देश की सेवा कर सकते हैं। ये भी एक प्रकार से सड़क को बेहतरीन रखना अपने आप में एक अद्भुत चीज़ है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और इसलिए मैं इसको आप लोगों के सामने भी शेयर करना चाह रहा था और इसलिए मैंने इसकी शूटिंग भी कर ली जो है कि ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये बात।